नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ये जो आपने स्क्रीन पर अभी तस्वीर देखी है, ये देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म में विजुअल और ग्राफिक्स का कमाल है, क्योंकि इस तरह के सीन्स तो साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये रियल सीन है। और देखने के बाद किसी प्रलय से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे सीन किसी फिल्मों में प्रलय को ही दर्शाता है, जिसके बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जो भी इस विशालकाय प्रलय के आगोश में आता है वो फना हो जाता है। ये सब देखने के बाद प्राकृतिक आपदा का खौफ हमारे दिल में बैठ जाता है, और ये जो तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है, ये भी किसी प्रलय से कम नहीं है। इसे भी देखकर लोग डरे हुए हैं और हैरान भी हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ऐसी तस्वीरें तो सिर्फ फिल्मों में ही देखी जाती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों के पीछे की तरफ से एक विशालकाय बादल आता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन घरों को कुछ ही सेकंड में निगल जाएगा। ये देखने के बाद आप यही सोच रहे होंगे कि ये बादल के रूप में है क्या, तो चलिए आपको बता ही देते हैं। दरअसल ये है तो बादल ही, लेकिन ये कोई मामूली बादल नहीं है, बल्कि बादलों की एक लहर है, जिसे आप सुनामी भी कह सकते हैं। इस सुनामी नुमा बादल को ऑर्कस क्लाउड फॉर्मेशन कहा जाता है। इसे आम भाषा में रोल क्लाउड भी कहते हैं। ये वीडियो ओहियो के सिंसिनाटी के पास का बताया जा रहा है। इस महीने सिंसिनाटी को भारी बारिश का सामना करना पड़ा है। बारिश के बाद पूरा इलाका तूफानी बादलों में ढक गया। आंधी तूफान की वजह से शहर भर में घरों और पेड़ों को नुकसान हुआ। शहर के बिजली ग्रिडों और खंभों को भी भारी नुकसान पहुंचा। चलिए अब आपको ऑर्कस बादल के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। ऑर्कस बादल लो लेवल पर होते हैं। ये लंबे और पतले बादल होते हैं जो शक्तिशाली आंधी तूफान की वजह से बनते हैं। इन्हें अक्सर क्यूमुलोनिम्बस बादलों के नीचे देखा जाता है। शेल्फ क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड से जुड़े होते हैं, जबकि रोल क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड से अलग एक हॉरिजेंटल कॉलम बनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि ऑर्कस बादल बनते कैसे हैं। दरअसल जब एक क्यूमुलोनिम्बस बादल से ठंडा डाउनड्राफ्ट जमीन पर पहुंचता है, तो ठंडी हवा तेजी से जमीन के साथ फैलती है। ये मौजूदा गर्म नम हवा को ऊपर की ओर धकेलती है। जैसे ही ये हवा ऊपर उठती है, वाटर पेपर कंडेंस होकर ऑर्कस बादलों के पैटर्न में बदल जाता है। लहर जैसे बादल खासकर तूफान के केंद्रित इलाके के किनारे पर पाए जाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ऑर्कस बादल 6500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, और आम तौर पर ये रोलिंग कॉलम की तरह दिखाई देते हैं, जो क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजेंटली चलते हैं। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि ये बादल क्या है और क्यों ऐसा मंजर देखने को मिला है। ऐसे बादल की सुनामी को देखकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।